हेलो गाइस, मैं सुमित भिंडा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बडी। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। और ये बेसिक टर्म्स इतनी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बिना मोशन को फर्दर एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, या ऐसा कहें कि इन बेसिक टर्म्स के बिना हम मोशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। सो ये बेसिक टर्म्स क्या हैं? ये बेसिक टर्म्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एज वी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लासेस, जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मोशन क्या होता है और मोशन का डेफिनेशन क्या होता है और कैसे मोशन को हम हमारे लाइफ की एक्टिविटीज से रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम हमारे सराउंडिंग एक्टिविटीज और एग्जाम्पल को एज अ मोशन कंसिडर करके मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिन्हें हिंदी में दूरी और विस्थापन कहा जाता है। डिस्टेंस को तो कहा जाता है हिंदी में दूरी, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहा जाता है विस्थापन। ये दोनों ही टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज अगर हमें मोशन को एक्सप्लेन करना है तो हमें दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझना जरूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों नेम जो हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है। सो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और ये एक्चुअल में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। इन्हें हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जस्ट सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट सपोज हम डेली हमारे घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, और स्कूल टाइम ऑफ होने के बाद में हमारे घर वापस आते हैं। अगर हम उसी एग्जाम्पल को लेकर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। जस्ट सपोज यहाँ पे ए जो है ये हमारा घर का पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे हमारा स्कूल का जो पोजीशन है वो हो जाएगा बी, ठीक है। ए क्या है? हमारा घर है, और बी क्या है? हमारा स्कूल है। हमारा डेली का क्या रहता है कि हम घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं। तो हमारा ये जो एक्टिविटी है स्कूल जाने का और वापस घर आने का, उसी से रिलेट करके हम यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट सपोज जब हम घर से स्कूल जाते हैं तो रास्ते में एक ऐसा कहें कि रास्ते में एक आइसक्रीम की शॉप आती है, ठीक है, जिसका हमने क्या नाम रखा है? सी। तो जब हम घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक आइसक्रीम शॉप आती है सी, जिसका हमारे घर से डिस्टेंस कितना है? जस्ट सपोज 50 मीटर, ठीक है। और ये जो हमारे घर से स्कूल तक का जो टोटल डिस्टेंस है, जस्ट सपोज ये कितना है? 100 मीटर, ठीक है। हमारे स्कूल से हमारे घर का जो टोटल डिस्टेंस है वो तो है 100 मीटर, और जो शॉप आती है रास्ते में, आइसक्रीम शॉप है, उसका हमारे घर से डिस्टेंस है 50 मीटर। सो स्कूल का और ये शॉप के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 50 मीटर, ठीक है। अभी जस्ट सपोज आप जब भी स्कूल जाते हैं या वापस आते हैं तो क्या करते हैं? आप ये शॉप पे रुक के कुछ परचेज करते हैं, आप कुछ खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो जस्ट सपोज आपने सुबह स्कूल जाने के लिए अपना मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप क्या किए? आप ये सी से होते हुए, आप सुबह क्या थे, अपन मोस्टली लेट हो जाते हैं, ठीक है, स्कूल के लिए एकदम टाइम पे पहुंचते हैं। तो क्या होता है, अपन सुबह क्या किया हमने? हम शॉप पे नहीं रुके, हम आइसक्रीम की शॉप पे कुछ भी खरीदने को नहीं रुके। हम क्या किए? ये शॉप से होते हुए सीधे स्कूल चले गए। हम क्या किए? ये शॉप से होते हुए सीधे स्कूल चले गए, ठीक है। और स्कूल पूरा होने के बाद में जब हम वापस आए, ठीक है, तो वापस आने के बाद में जब वापस घर जा रहे थे तब हम ये शॉप पे रुके आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सी पर कैसे पहुंचे? अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि आप आइसक्रीम शॉप पे पहुंचे, ठीक है, तो आपने सुबह घर से निकलने से लेकर शाम को जो सपोज आप स्कूल खत्म होने के बाद में सी पे पहुंचे हैं, ठीक है, ये आइसक्रीम शॉप पे रुके हैं, स्कूल अटेंड करने के बाद में रुके हैं। तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं
कि आप आइसक्रीम शॉप पे कितना पाथ ट्रेवल करके पहुंचे, या ऐसा कहूं कि आप कितना रास्ता तय करके पहुंचे। तो आप क्या कहेंगे कि सर हम तो स्कूल में थे, स्कूल से हम तो वापस घर जाते टाइम पे आइसक्रीम शॉप पे रुक गए। बट क्या एक्चुअल में आपने सिर्फ स्कूल से आइसक्रीम की शॉप तक का ही रास्ता ट्रेवल किया है? क्या आपने सिर्फ इतना ही रास्ता तय किया है? नहीं, आपने क्या रास्ता ट्रेवल किया कि आप सुबह अपने घर से स्कूल गए, ठीक है, तो ये 100 मीटर सुबह आप अपने घर से कहाँ गए? स्कूल गए, ठीक है। स्कूल से वापस आते टाइम पे आप कहाँ रुके? आइसक्रीम की शॉप पे रुके, तो वापस कितना डिस्टेंस हो गया? 50 मीटर और हो गया। तो आपने टोटल रास्ता कितना तय किया? टोटल रास्ता कितना तय किया? वो था 100 प्लस 50, दैट मीन्स 150 हो गया यहाँ पे, 150 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ डिस्टेंस को, ठीक है, कि डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, जिसे हिंदी में कहें तो तय किया गया कुल रास्ता, ठीक है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। टोटल पाथ ट्रेवल्ड, या तय किया गया कुल रास्ता जो होता है उसे हम दूरी कहते हैं, या फिर टोटल पाथ ट्रेवल्ड को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जस्ट सपोज, ये तो थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है। जस्ट सपोज अगर हम इसे छोड़ के कि आप घर से गए, ठीक है, आप स्कूल गए, जाते टाइम पे आप आइसक्रीम की शॉप पे नहीं रुके, आपने स्कूल में कुछ काम किया और आप वापस आते टाइम पे आइसक्रीम की शॉप पे रुकते हैं, ठीक है। तो आपने आइसक्रीम की शॉप पर पहुंचने के लिए कितना रास्ता तय किया? तो एक तो आप कहेंगे कि सर घर से आइसक्रीम की शॉप तो सिर्फ 50 मीटर ही है, तो हमने कितना रास्ता तय किया? सिर्फ 50 मीटर तय किया, ऐसा। लेकिन ये गलत होगा, क्यों? बिकॉज जब आप आइसक्रीम की शॉप पे रुके तो उससे पहले आप कहाँ गए? आप घर से स्कूल गए, और स्कूल से वापस आते समय आप आइसक्रीम की शॉप पे रुकते हैं, ठीक है। तो आपने कुल रास्ता कितना तय किया? टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया? पहले घर से स्कूल 100 मीटर, फिर स्कूल से वापस से कितना? आइसक्रीम का शॉप तक का 50 मीटर। तो टोटल पाथ ट्रेवल्ड क्या हो गया? 100 प्लस 50, 150 मीटर, जो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई आइसक्रीम की शॉप पर रुकते टाइम पे हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 150 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है? हमने कितना पाथ ट्रेवल किया है। ये मतलब नहीं है कि वो शॉप कहाँ है, मतलब ये है कि वो शॉप पे जाने के लिए हमने पाथ कितना ट्रेवल किया है। हमने पाथ टोटल ट्रेवल किया 150। अगर हम जाते टाइम पे यहाँ रुक जाते, जब सपोज स्कूल जाते टाइम पे अगर हम यहाँ रुक जाते, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता? सिर्फ 50 मीटर, बिकॉज हमने पाथ ही 50 मीटर का डिस्टेंस, पाथ ही हमने कितना ट्रेवल किया? 50 मीटर। कितना रास्ता तय किया? सिर्फ 50 मीटर। तो वहां पे क्या होता? डिस्टेंस ओनली 50 मीटर। सो ये तो था डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two positions. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस, कि अगर कोई भी दो पोजिशंस हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, ठीक है। जस्ट सपोज, उसे भी हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। हम जब आइसक्रीम की शॉप पर आगे रुक गए, ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमने 150 ट्रेवल किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन, पहली पोजीशन है घर, दूसरी पोजीशन है आइसक्रीम का शॉप, तो इन दो पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त इट डजेंट मैटर कि आपने पाथ क्या है वहां तक पहुंचने का। अगर जस्ट सपोज आपको आइसक्रीम की शॉप पे आना है, ठीक है, आपके घर से आइसक्रीम का शॉप का डिस्टेंस 50 मीटर ही है, लेकिन जस्ट सपोज ये रास्ता तो बंद है जो सीधा जाता है, तो आपको क्या करना पड़ा? आप घूम के आए, ठीक है, तो आपने पाथ तो कितना ट्रेवल किया? 150 ही ट्रेवल किया,
जस्ट सपोज किसी भी रीजन से सीधा रास्ता बंद है तो आपको 150 मीटर का पाथ ट्रेवल करके आना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 150 नहीं हो जाएगा, वो तो होगा डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 50 मीटर ही रहेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के लिए ये मैटर नहीं करता है कि आपने पाथ क्या ट्रेवल किया है, हमने क्या रास्ता तय किया है, उससे विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट का कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ क्या मैटर करता है कि जो दो पोजीशन है, जहां पे आप पहले थे या फिर जहां पे आप बाद में हैं, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कम से कम दूरी है उन दोनों के बीच की, वो क्या है, वो क्या हो जाएगा, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच में ओनली 50 मीटर। सो बेसिकली ये तो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन। अभी जस्ट सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर कोई मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो मोशन के दौरान डिस्टेंस कभी भी, दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये कैसे? जस्ट सपोज इसी एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि जस्ट सपोज आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है, ठीक है, तो आपने पाथ ट्रेवल किया, आपने एक रास्ता तय किया है, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी पहले की पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जाते हैं, अगर आप अपनी इनिशियल पोजीशन से अगर आप एक फाइनल पोजीशन पे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये तो निश्चय है कि आपको कुछ रास्ता तय करना होगा, आपको कुछ पाथ ट्रेवल करना होगा, ठीक है। और वही ट्रेवल्ड पाथ, वही तय किया गया रास्ता क्या होता है, दूरी या डिस्टेंस होता है, जो कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली कि अगर हम एक जगह से उठ के दूसरे जगह जाएंगे तो वहां पे हमने कुछ रास्ता तय किया है, ठीक है। या जस्ट सपोज कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग मैटर भी आ जाता है। वो क्या, जैसा कि मैंने कहा कि हम एक जगह से उठ के दूसरे जगह गए तो हमने एक रास्ता तय किया, लेकिन अगर जस्ट सपोज हम यहां से उठ के गए, ठीक है, स्कूल गए और स्कूल से वापस यहीं पे आ गए, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो भी तो हमने एक पाथ ट्रेवल किया है, तो भी तो हमने एक रास्ता तय किया है। हमने क्या किया, हम पहले घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस हम हमारे घर पे आए, ठीक है। तो अभी आप पूछेंगे कि सर हमारी पहले की पोजीशन भी घरी थी और हमारी लास्ट की पोजीशन भी घरी है, ठीक है, लेकिन इन दोनों पोजीशन के बीच में हमने एक पाथ तो ट्रेवल किया है, हमने एक डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, और वही डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। उसी तय किए गए रास्ते को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। सो डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? कि आपके दो पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जस्ट सपोज आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से आप वापस अपने घर आ गए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि आपकी इनिशियल पोजीशन जो है, जो आपकी शुरुआत की जो स्थिति है, वो तो आपका घर थी, ठीक है, और आपकी जो अंतिम स्थिति है जिसे हम फाइनल पोजीशन कहते हैं, तो आपकी फाइनल पोजीशन भी क्या है, घर ही है। आप क्या किए, आप स्कूल से वापस घर आ गए। तो हम कैलकुलेट कहाँ कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कब कर रहे हैं, जब हम वापस घर आ गए। अगर हम स्कूल में ही होते तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता, 100 मीटर होता, बट हम कैलकुलेशन कब कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन तब कर रहे हैं जब हम वापस घर आ गए, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारी इनिशियल पोजीशन भी ए थी, हम स्कूल जाकर वापस घर पे ही आ गए, तो यहां पर हमारी फाइनल पोजीशन भी ए ही है। तो दोनों पोजीशन क्या हुई, इनिशियल भी ए है, फाइनल भी ए है, तो दोनों पोजीशन एक ही है। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 मीटर। ऑब्वियसली बिकॉज हमारी पोजीशन एक ही है, पहले भी घर पे ही थे, अभी भी हम घूम फिर के वापस से घर पे ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना। आपने पाथ क्या ट्रेवल किया है, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त मतलब नहीं है, ठीक है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि हमारी पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में क्या डिस्टेंस है। तो पहले की स्थिति भी घर थी और फाइनल पोजीशन भी घर ही है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। सो कुछ केसेस में मोस्टली डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकता है कभी भी। हाँ, कुछ केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों इक्वल हो सकता है। जस्ट सपोज आप घर से स्कूल गए, ठीक है, और आप एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हुए गए, एक सीधा रास्ता तय करते हुए आप स्कूल गए, ठीक है। तो आपका घर से स्कूल तक का डिस्टेंस भी 100 मीटर है,
और जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो भी क्या है 100 मीटर ही है। तो ऐसे केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमें यहाँ पे ये दोनों ही बातें ध्यान रखनी है, क्या कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ केसेस में क्या है, जीरो हो सकता है, या कुछ केसेस क्या, मोस्ट ऑफ ऐसे केसेस जिनके अंदर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और कुछ केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं।